जय हिंद बच्चों, जीएसपी ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, ये क्विक रिवीजन सीरीज का 5वां लेक्चर है और हम लोग जो है बहुत सारे साइंस का टॉपिक डिस्कस कर लिया है पहला चैप्टर का। तो उस दरमियान में ये जो है आज हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है उपचयन और अपचयन अभिक्रिया। तो उपचयन और अपचयन अभिक्रिया क्या होता है कि उसको बेसिक से थोड़ा बहुत समझने के लिए देखिए हम परिभाषा यहाँ पर आपको हम बताने वाले नहीं हैं, क्योंकि परिभाषा आप पहले भी पढ़ चुके होंगे और अच्छे से समझ चुके होंगे। अगर आपको उपचयन और अपचयन अभिक्रिया नहीं समझ में आया होगा तो हम थोड़ा बहुत आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि उपचयन अभिक्रिया क्या क्या होता है। उसका इंग्लिश में नाम होता है ऑक्सीडेशन। क्या होता है? ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और अपचयन अभिक्रिया को रिडक्शन, रिडक्शन जो है रिडक्शन कहा जाता है, रिडक्शन। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन इंग्लिश में तो नाम क्लियर हो जाता है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ठीक है, लेकिन हिंदी में जो थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो जाता है। क्या होता है कि एक को कहते हैं हम लोग उपचयन, उपचयन अभिक्रिया, और दूसरा कहते हैं अपचयन अभिक्रिया। अब नाम में ही कंफ्यूजन हो जाता है कि किसमें ऑक्सीजन का जुड़ना, किसमें ऑक्सीजन का हटना। तो आप याद रखिएगा, देखिए क्या है ना कि यहाँ पर देखिए कि उपचयन अभिक्रिया क्या होता है। उपचयन अभिक्रिया को ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो ऑक्सीडेशन जैसी हुआ ना, तो वहां पर ऑक्सीजन को जुड़ना। उपचयन अभिक्रिया में ऑक्सीजन जुड़ता है और हाइड्रोजन वहां से हटता है। हाइड्रोजन क्या हो जाता है? हटता है। तो वैसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता है तथा हाइड्रोजन हटता है उपचयन अभिक्रिया कहलाता है। वैसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता है और हाइड्रोजन हटता है उपचयन अभिक्रिया कहलाता है। उसी प्रकार जो है अपचयन अभिक्रिया क्या होता है कि वैसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन हटता है, ऑक्सीजन क्या हो जाता है? हटता है, और हाइड्रोजन जुड़ता है। ऑक्सीजन हटता है और हाइड्रोजन जुड़ता है, तो उस अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? उस अभिक्रिया को कहते हैं हम लोग अपचयन अभिक्रिया। याद हो गया? चलिए देखिए क्या क्या हम अभी पढ़े। तो एक पढ़े हम उपचयन, उपचयन अभिक्रिया। एक पढ़े हम अपचयन, अपचयन अभिक्रिया। उपचयन में क्या हो रहा है? तो उपचयन में जो है ऑक्सीजन जुड़ रहा है और हाइड्रोजन की जो क्या हो रहा है? हट रहा है। अपचयन में क्या हो रहा है? तो अपचयन में जो है ऑक्सीजन हट रहा है और हाइड्रोजन क्या हो रहा है? हाइड्रोजन जुड़ रहा है। तो ये दोनों अभिक्रिया को हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे और समझेंगे। तो चलिए हम जो यहाँ पर जो है आपका एनसीईआरटी का क्रियाकलाप दिया हुआ है उससे हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पर टॉपिक का नाम है उपचयन और अपचयन अभिक्रिया। कह रहा है कि एक चाइना डिश, मतलब एक ऐसा कटोरा लीजिए, इस प्रकार का, इसको चाइना डिश कहा जाता है। 1 ग्राम कॉपर चूर्ण लेकर उसको उसे गर्म कीजिए। यहाँ पर जो है कॉपर का चूर्ण लिया गया है और नीचे से उसको क्या किया जा रहा है? नीचे से उसको गर्म किया जा रहा है। ठीक है, तो कॉपर चूर्ण की सतह पर तब होता क्या है इस अभिक्रिया में, जब हम कॉपर के चूर्ण को गर्म करते हैं तो क्या प्राप्त होता है? तो देखिए कॉपर के चूर्ण की सतह पर कॉपर ऑक्साइड 2 यानी कॉपर 2 ऑक्साइड की काली परत चढ़ जाती है। यह काला पदार्थ क्यों बन जाता है? क्या होता है कि जब हम कॉपर के चूर्ण को गर्म करते हैं तो कॉपर के चूर्ण को गर्म करने के ऊपर उस कॉपर के ऊपर जो क्या हो जाता है? एक काली परत चढ़ जाती है। वो काली परत किसका होता है? तो कॉपर 2 ऑक्साइड का या कॉपर ऑक्साइड 2 का। ठीक है, प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि जब कॉपर के चूर्ण को गर्म किया जाता है तो क्या होता है? तो वो उसके ऊपर एक परत, काली परत चढ़ जाती है कॉपर 2 ऑक्साइड का। ठीक है, यह कॉपर ऑक्साइड कॉपर में ऑक्सीजन के संयोग से बनता है। यह कॉपर ऑक्साइड कब कैसे बनता है? तो कॉपर में संयोजन के से बनता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर समीकरण दिया हुआ है कि जब कॉपर की अभिक्रिया ऑक्सीजन से कराई जाती है, मतलब ये कि जब कॉपर को जो है ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है तो कॉपर ऑक्साइड बनता है। अब यहाँ पर क्या है, ये कैसी अभिक्रिया है? तो देखिए यहाँ पर जो है, यहाँ पर कॉपर अलग है, ऑक्सीजन अलग है। यहाँ पर कॉपर अलग है, ऑक्सीजन अलग है। अब यहाँ पर जो है ऑक्सीजन क्या हो जा रहा है? जुड़ जा रहा है कॉपर में। जब ऑक्सीजन जुड़ा तो कौन सी अभिक्रिया? अपचयन अभिक्रिया। ऑक्सीजन जुड़ा तो कौन सी अभिक्रिया? अपचयन अभिक्रिया। और ऑक्सीजन हटा तो कौन सी अभिक्रिया? सॉरी, ऑक्सीजन जुड़ा तो उपचयन अभिक्रिया और ऑक्सीजन हटा तो अपचयन अभिक्रिया। याद रखिएगा कि उपचयन अपचयन, उपचयन अपचयन। चलिए एक और चीज आपको समझा देते हैं याद करने का तरीका। देखिए उपचयन, उपचयन और है एक अपचयन, अपचयन। ठीक है, उप उ है इसमें, इसमें पहला अक्षर है उ, इसमें पहला अक्षर है अ। ठीक है, तो उ है ना, तो उ आता है बाद में तो ऑक्सीडेशन,
ओ आता है पहले तो यहां पर रिडक्शन, ठीक है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन, उ तो ऑक्सीडेशन, उ मीन्स ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो उपचयन अभिक्रिया और अपचयन, उपचयन में क्या होता है, तो उपचयन अभिक्रिया में जो है ऑक्सीजन जुड़ गया तो ये उपचयन अभिक्रिया हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, क्या बोल रहा है यहां पर, कह रहा है कि यदि इस गर्म पदार्थ यानी कॉपर ऑक्साइड के ऊपर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाए तो सतह की काली परत भूरे रंग की हो जाती है, क्योंकि इस स्थिति में विपरीत अभिक्रिया संपन्न होती है तथा कॉपर प्राप्त होता है। क्या किया जाता है कि जब कॉपर ऑक्साइड की अभिक्रिया को, जब कॉपर ऑक्साइड के से जो है ऑक्सीजन गैस प्रवाहित की जाती है, जब कॉपर ऑक्साइड से जो है ऑक्सीजन गैस को प्रवाहित कर दी जाती है तो फिर से हमें क्या प्राप्त हो जाता है, फिर से हमें कॉपर प्राप्त हो जाता है और ऑक्सीजन अलग हो जाता है। यहां पर जैसे अभिक्रिया बताया गया है कि जब कॉपर ऑक्साइड की अभिक्रिया, जब कॉपर ऑक्साइड की अभिक्रिया हाइड्रोजन से कराया जाता है तो हमें कॉपर अलग प्राप्त हो जाता है और जल अलग प्राप्त हो जाता है। तो यहां पर क्या हुआ, यहां पर देखिए ऑक्सीजन साथ साथ है, इधर साथ साथ है, ऑक्सीजन साथ है, और हुआ क्या कि अभिक्रिया के बाद कॉपर से ऑक्सीजन गया हट, कॉपर से ऑक्सीजन गया हट। यहां पर क्या था, अभिक्रिया के बाद कॉपर से ऑक्सीजन गया जुड़, ठीक है, इससे जुड़ गया और यहां पर हट गया, जुड़ा तो उपचयन और हट गया तो अपचयन, जुड़ा तो उपचयन और हट गया तो क्या हो जाएगा, अपचयन हो जाएगा। आगे क्या बोल रहा है कि अभिक्रिया के समय जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, देखिए यहां पर पॉइंट देखिए कि किसी अभिक्रिया के समय, अभिक्रिया के समय जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो कहते हैं कि उसका उपचयन हुआ है, उसका क्या हुआ है, उपचयन हुआ है। तथा जब अभिक्रिया में किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होता है, यानी ह्रास में हो गया कमी, तो कहते हैं कि उसका अपचयन हुआ है। मतलब ऑक्सीजन जुड़ा तो उपचयन, और ऑक्सीजन हट गया तो अपचयन। क्लियर, जब ऑक्सीजन जुड़ गया तो उपचयन और जब ऑक्सीजन हट गया तो अपचयन। यहां पर आप एग्जांपल देख सकते हैं कि जब कॉपर की अभिक्रिया ऑक्सीजन से कराई जाती है तो कॉपर ऑक्साइड बनता है, ऑक्सीजन जुड़ गया, ऑक्सीजन जुड़ गया तो उपचयन, और यहां पर जब कॉपर ऑक्साइड की अभिक्रिया हाइड्रोजन से करा दिया जाता है तो अपचयन हो जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन हट गया तो अपचयन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और नीचे में दिया हुआ है कि अच्छा, जब चांदी होता है ना, जो चांदी होता है, चांदी के ऊपर जो है एक परत, जब चांदी को जो है धूप में रखा जाता है तो चांदी के ऊपर एक परत चढ़ जाता है, सिल्वर सल्फाइड का नामक परत चढ़ जाता है, ठीक है। चांदी का काला रंग जो होता है, जैसे कि चांदी को जो है ना जब धूप में या क्या कहते हैं वायु में ऐसे छोड़ दिया जाता है तो काले रंग का हो जाता है। तो चांदी जो है ना वायु से अभिक्रिया करके, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके सिल्वर, वायु में उपस्थित सल्फाइड वगैरह सबसे अभिक्रिया करके सिल्वर सल्फाइड का जो है एक परत अपने ऊपर चढ़ा लेती है, जिसके कारण वो काला दिखाई पड़ता है। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि चांदी जो है काला क्यों हो जाता है, तो क्योंकि उसके ऊपर सिल्वर सल्फाइड नामक परत चढ़ जाता है, ठीक है। चलिए आगे क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है कि अभिक्रिया 1.29 में कॉपर टू ऑक्साइड में ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है, कॉपर टू ऑक्साइड में ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉपर टू ऑक्साइड में जो है ऑक्सीजन का ह्रास हुआ है। यहाँ पर देखिए कॉपर टू ऑक्साइड है, इसका कॉपर टू ऑक्साइड है, इसको ऑक्सीजन का यहाँ पर ह्रास हुआ, ऑक्सीजन हट गया है, ठीक है। ऑक्सीजन का जब ह्रास हो रहा है तो नीचे क्या दिया जा कह रहा है, इसलिए ऑक्सीजन अपचयित हुआ, हाइड्रोजन में ऑक्सीजन की वृद्धि हुआ तो इसलिए यह उपचयित हुआ। अर्थात किसी अभिक्रिया में एक अभिकारक उपचयित तथा दूसरा अभिकारक अपचयित होता है तो इन अभिक्रिया को उपचयन अपचयन अभिक्रिया कहते हैं, जिसको रेडॉक्स अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। चलिए क्या बोल रहा है कि जब यहां पर देखिए कि कॉपर टू ऑक्साइड है, जैसे यहां पर कॉपर टू ऑक्साइड है और हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन से जब इसको ताप दिया जाता है, क्या दिया जाता है, तापन किया जाता है, गर्म किया जाता है, तो कॉपर का अलग और H2O का अलग हो जाता है। अब देखिए होता क्या है कि यहां पर दो प्रकार की अभिक्रिया हो रहा है। कितने प्रकार की, दो प्रकार के। कैसे, देखिए अभिक्रिया यहां पर दो प्रकार के ऐसे हो रहा है कि यहां पर जो है बाबू, यहां पर कॉपर से ऑक्सीजन तो हट जा रहा है, ऑक्सीजन यहां पर क्या हो जा रहा है, हट जा रहा है, और हाइड्रोजन में जो है ना ऑक्सीजन जुड़ जा रहा है।
कॉपर से ऑक्सीजन क्या हो जा रहा है, हट जा रहा है, और हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुड़ जा रहा है। तो मतलब ये क्या हो जाएगा कि कॉपर से जो ऑक्सीजन हटा ना, तो मतलब ये कि जो है वहां पर उपचयित हो गया, सॉरी अपचयित हो गया, और हाइड्रोजन से जो ऑक्सीजन जुड़ गया तो उसको कहेंगे उपचयित हो गया। कहिएगा कि जैसे यहाँ पर जो आप कहिए प्रश्न पूछा जाएगा कि यहाँ पर कॉपर टू ऑक्साइड या कॉपर ऑक्साइड का क्या हुआ, तो कॉपर ऑक्साइड का अपचयन हुआ। क्या हुआ, अपचयन हुआ। क्यों अपचयन हुआ, क्योंकि इससे ऑक्सीजन गया हट। अब हम कहेंगे कि हाइड्रोजन का क्या हुआ, तो हाइड्रोजन का हुआ आपका उपचयन। क्या हो गया, उपचयन। अब कहिएगा क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि इसमें गया है ऑक्सीजन जुड़। समझ में आया। तो एक अभिक्रिया में जो है दो चीजें हो सकती है, अपचयन और उपचयन। तो यहां पर क्या हुआ कि कॉपर से ऑक्सीजन गया हट तो अपचयन, हाइड्रोजन में ऑक्सीजन गया जुड़ तो उपचयन। ठीक है। ये दोनों अभिक्रिया को जो है ना एक साथ क्या बोला जाता है जानते हैं, ये दोनों अभिक्रिया को एक साथ कहा जाता है रेडॉक्स अभिक्रिया। कौन सा अभिक्रिया कहा जाता है, तो रेडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है। याद रखिएगा कि उपचयन और अपचयन अभिक्रिया को एक साथ क्या बोला जाता है, तो रेडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है। और भी एग्जाम्पल है नीचे में देखिए, और भी एग्जाम्पल हम आपको बताते हैं। नीचे में एनसीईआरटी बहुत सारे एग्जाम्पल लेता है। ठीक है, तो और भी एग्जाम्पल है, जैसे नीचे में देखिए, नीचे में क्या है कि जिंक ऑक्साइड का जब कार्बन के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड का निर्माण होता है। जैसे यहाँ पर जो है क्या हो रहा है, तो यहाँ पर हो रहा है जिंक ऑक्साइड का क्या हो जाएगा, आप ही बताइए, थोड़ा सा कमेंट में हमको लिखिए। तो जिंक ऑक्साइड का क्या हो गया है, और यहाँ पर कार्बन का क्या हो गया है। इधर वाला लेना है, इधर वाला मत लेना है, इधर वाला से समझना कि क्या हो रहा है। ठीक है, तो जिंक ऑक्साइड का यहाँ पर हुआ क्या, तो जिंक ऑक्साइड से गया है ऑक्सीजन हट, बाद में क्या हो गया, ऑक्सीजन गया हट, तो यहाँ पर जिंक ऑक्साइड का हो गया अपचयन। क्या हो गया, अपचयन। यहाँ पर कार्बन से गया है ऑक्सीजन जुड़, तो यहाँ पर कार्बन का क्या हो गया है, उपचयन। क्या हो गया है, उपचयन। उसी प्रकार जो है नीचे में जो है मैग्नीशियम ऑक्साइड है, MnO2 है, तो MnO2, और यहाँ पर है HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। तब यहाँ पर क्या हुआ है, ठीक है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, तो यहां पर जो है देखिए कह रहा है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्या होगा, क्लोरीन का हो गया उपचयन, क्लोरीन में उपचयित हो गया, और मैग्नीशियम ऑक्साइड में मैग्नीशियम क्लोराइड में अपचयित हो गया। तो ऊपर के उदाहरण के आधार पर हम कह सकते हैं कि यदि किसी अभिक्रिया में पदार्थ का उपचयन तब होता है जब उसमें ऑक्सीजन की वृद्धि या हाइड्रोजन का ह्रास होता है। तो ऑक्सीजन की वृद्धि या हाइड्रोजन की कमी, ऑक्सीजन की वृद्धि या हाइड्रोजन की कमी उपचयन अभिक्रिया, ऑक्सीजन की कमी हाइड्रोजन की वृद्धि तो अपचयन अभिक्रिया। क्या अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्रियाकलाप 1.1 दिया हुआ है, कह रहा है कि क्रियाकलाप 1 पर ध्यान दीजिए, जिसमें एक चमकदार ज्वाला के साथ मैग्नीशियम रिबन शुरुआत में था, मैग्नीशियम रिबन Mg, मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब दहन किया जाता है, जलाया जाता है, तापन किया जाता है, क्या किया जाता है, तापन किया जाता है, तब वह श्वेत पदार्थ का मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO का निर्माण कर लेता है। तो इस अभिक्रिया में मैग्नीशियम का क्या हुआ, तो मैग्नीशियम का बवा यहाँ पर जो है उपचयन हो गया। क्या हो गया, उपचयन हो गया। क्यों हो गया उपचयन, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन आके गया जुड़, तो यहाँ पर मैग्नीशियम का क्या हो गया, उपचयन हो गया है। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो है आगे क्या बोल रहा है, तो आगे देखिए, आगे है कि क्या आपने दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रिया को प्रभावों को देखा है। तो चलिए देखिए, सबसे पहला आता है संक्षारण। इसका उदाहरण क्या है, संक्षारण। अपने अवश्य देखा होगा कि लोहे की बनी नई वस्तुएं चमकीली होती है, लेकिन कुछ समय पश्चात उस पर लालिमा युक्त भूरे रंग की परत चढ़ जाती है। प्रायः इस प्रक्रिया को लोहे पर जंग लगना कहते हैं। आप लोहे पर जंग लगना जानते ही हैं कि जब लोहा को कुछ दिन तक जो है वायु की उपस्थिति में, नमी वाले वायु की उपस्थिति में छोड़ दिया जाता है तो उसमें जंग लग जाता है, और जंग लग जाता है तो किस कलर का हो जाता है, भूरा रंग का हो जाता है। क्या हो जाता है, भूरा। एक और बात बता देते हैं कि जब लोहा में जंग लगता है ना, तो प्रश्न पूछा जाता है कि जब लोहा में जंग लगता है तो उसका भार क्या होता है, तो लोहा में जंग लगने के बाद लोहा का भार बढ़ जाता है।
क्या बढ़ जाता है? लोहा का भार बढ़ जाता है। तो कुछ अन्य धातु में भी ऐसा ही परिवर्तन होता है। क्या आपने चांदी तथा तांबे पर चढ़ने वाली परत के रंग पर ध्यान दिया? जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तब वह संक्षारित होती है। और आगे क्या बोल रहा है? और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? संक्षारण कहते हैं। जब जो है कोई भी धातु जो है अपने आसपास के अम्ल हो गया, वायु के संपर्क में आती है तो वो संक्षारित हो जाती है, और इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? संक्षारण कहते हैं। तो चांदी के ऊपर जो कह रहा है कि चांदी के ऊपर काली परत चढ़ जाती है, तो काली परत किसकी चढ़ती है? तो सिल्वर सल्फाइड का काली परत चढ़ती है। ठीक है, आपको शुरू में बताए थे कि चांदी के ऊपर जो एक काला परत चढ़ जाता है कुछ समय बाद वायु की उपस्थिति में रहने पर, तो सिल्वर सल्फाइड का परत चढ़ जाता है। तांबे के ऊपर हरे परत चढ़ जाता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? संक्षारण कहते हैं। इसको क्या कहते हैं हम लोग? संक्षारण। संक्षारण के कारण कार के ढांचे, पुल, लोहे, रेलिंग, जहाज तथा धातु विशेषकर लोहे से बनी वस्तुओं की बहुत क्षति होती है। लोहे का संक्षारण एक गंभीर समस्या है। क्षतिग्रस्त लोहे को बदलने में हर साल अधिक पैसा खर्च होता है, जो अध्याय 3 में आप पढ़ेंगे। चलिए, यहाँ पर संक्षारण अब पढ़ लिए, तो अब हम पढ़ेंगे जो है विकृत गंधिता। उसके बाद जो है लगभग में चैप्टर खत्म हो ही जाएगा। ठीक है, यहाँ पर विकृत गंधिता है, उसका चैप्टर खत्म हो जाएगा। विकृत गंधिता क्या है कि देखिए कि कह रहा है कि जब आप जो है आप देखे होंगे कि जब आप मार्केट से कुरकुरे हो गया, चिप्स वगैरह हो गया, उसका पैकेट खरीदने जाते हैं तो उसमें वायु भरा रहता है। आप कभी सोचें कि उसमें वायु क्यों भरा रहता है? तो देखिए उसमें वायु इसलिए भरा रहता है कि वो जो अंदर में जो पदार्थ उपस्थित, जो खाने वाला पदार्थ है, वो जो है ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके जो है खराब ना हो जाए, इसीलिए उसमें वायु भरा रहता है। वही चीज यहाँ पर बताया गया है कि वायु युक्त अथवा तैलीय खाद्य सामग्री जब लंबे समय तक रखा जाता है तब उसका स्वाद या गंध कैसी होती है? तो उपचयित होने पर तेल तथा वसा विकृत गंधित हो जाती है। तो आपसे प्रश्न यहाँ पर अगर पूछा जाएगा कि कोई भी जो है खाद्य पदार्थ अगर उपचयित होता है तो कैसा हो जाता है? विकृत गंधी हो जाता है। मतलब वो विकृत गंधी का मतलब उसमें से अजीब प्रकार के स्मेल आने लगता है, वो वस्तुएं खराब हो जाती है, खाने योग्य नहीं रहती है, तथा उनके स्वाद तथा गंध बदल जाते हैं। प्रायः तैलीय या वसायुक्त खाद्य सामग्रियों में उपचयन रोकने वाले पदार्थ प्रतिऑक्सीकारक मिलाए जाते हैं। प्रतिऑक्सीकारक के रूप में किसको मिलाया जाता है? तो वायु रोधी बर्तनों में खाद्य सामग्री रखने से उपचयन की गति धीमी हो जाती है। क्या आप जानते हैं चिप्स बनाने वाली चिप्स की थैली में ऑक्सीजन हटाकर उसमें नाइट्रोजन जैसे कम सक्रिय गैस युक्त कर देते हैं ताकि चिप्स का उपचयन ना हो सके। अब एक बात बताइए, आपसे प्रश्न अगर पूछा जाएगा कि चिप्स कंपनियां जो है चिप्स खराब ना हो, लंबे समय तक चिप्स टिका रहे, उसमें ऑक्सीजन को हटाकर कौन सा गैस भर देता है? तो नाइट्रोजन गैस भर देता है। कौन सा गैस भर देता है? तो नाइट्रोजन गैस भर देता है। तो इस प्रकार से ये पूरा चैप्टर हम लोगों ने डिस्कस किया है। टोटल 5 लेक्चर है, इसका एक हम अलग प्लेलिस्ट बना देंगे। तो ये अध्याय 1 आपका समाप्त हुआ इस वीडियो में। अब हम लोग चलेंगे अध्याय 2 पर अगले चैप्टर से, अगले वीडियो से। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।